औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। ये अर्ज़े पाक है मस्कन फ़िदायाने मोहम्मद का। ये अर्ज़े पाक है मस्कन फ़िदायाने मोहम्मद का। कोई कानून बातिल का यहाँ चलने नहीं देंगे। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का जो दिन है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। लेकिन अगर हम उस करारदाद जो ये पास हुई थी आज के दिन, मैं कुछ दिन पहले वो पढ़ रहा था उसमें, और आज के हालात का जो है ना मुआवजा कर रहा था कि उस वक्त भी ये आजकल के जो इलेक्टिव बल्ब हैं, ये मसला उस वक्त भी पेश आया था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये चीज़ उस वक्त भी आई थी कि इसी बुनियाद पर ही उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया था कि इससे पहले 1940 से पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें वही लोग जीते थे जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जो अंग्रेज के गुलाम थे, वही लोग आगे आए थे। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इनके होते हुए जो मुसलमान हैं वो तरक्की नहीं कर सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। और आज जब 2024 में हम देखते हैं तो वही लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे हैं, वही जागीरदार हैं, वही सरमायादार हैं, और 1940 से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। आम आदमी की जिंदगी वो आपके सामने है कि जो आम बुनियादी जो वसाइल हैं उसकी गैर मुनसिफाना तकसीम है। आज हम किस किस बात का रोना रोएं कि हमने ये मुल्क हासिल किया था, उस वक्त क्या नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज अगर हम देखते हैं 2024 में, तो एक इस्लामी पाकिस्तान तो दूर की बात है कि हम एक आम वो ऐसा पाकिस्तान भी नहीं बना सके कि जिसमें एक आम इंसान को जिस तरह गैर मुस्लिम ममालिक में वहां पे उनके बुनियादी हकूक उनको मिलते हैं, हमें यहाँ पर इस्लाम के नाम पे बनने वाला जो पाकिस्तान था, यहाँ पे भी वो हकूक नहीं मिल रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त भी अशराफिया का राज था और आज भी अशराफिया का राज है। उस वक्त अंग्रेज ने जाते जाते ये चाल चली कि उसने हजारों एकड़ जागीरदारों में, सरमायादारों में, गद्दी नशीनों में तकसीम करके वो जाते जाते एक ऐसा यानी कि हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत करके गया। आज तक वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और हमें उन्होंने गुलाम समझा हुआ है। और हम जो आम माशरे के लोग हैं, हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं है। 5% अशराफिया हमारे ऊपर जो है ना वो हुकूमत कर रही है, और हम जो 95% के करीब हैं, हम जो है ना वो उनके जो है ना वो बार बार जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो इस वक्त हमें यह सोचना होगा कि क्या जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ? तो बिल्कुल नहीं पूरा हुआ। जिस तरह हमारे हकूक हैं वो बाहर अगर देखते हैं, बाहर की दुनिया में, तो वहां तो वो कहते हैं कि जानवरों के भी हकूक हैं, लेकिन पाकिस्तान में अलग कानून है। गरीब के लिए कानून अलग है और अशराफिया के लिए जो है वो कानून अलग है। तो मैं मुख्तसर बात करके ख़त्म करता हूँ। क्या मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सह कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जगीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम पर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? मैं क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से कैंडिडेट था PP 193 में, तो एक गांव में हम गए, वहां एक बुजुर्ग साहब खड़े हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि मानेगा साहब,
हम तो पहले ही जो है ना आपकी बरादरी के डसे हुए हैं, तो अब आप आ गए हैं, आप कहते हैं मैं तब्दीली लेके आऊंगा, हम चेंज लेके आएंगे। तो पहले भी मानेंगे थे, आप भी मानेंगे हैं, तो हमें बताएं कि हम तो पहले ही आपसे जो है ना वो पनाह मांगते हैं। मैंने उस बुजुर्ग को कहा कि बाबा जी, पाकिस्तान में दो ही बरादरियां हैं, एक वडेरा बरादरी है, एक आम बरादरी है, और मैं आपकी बरादरी का जो है ना वो बंदा हूं। तो खैर उन्हें थोड़ी बहुत समझ आई, और बात करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में दो ही जो है ना बरादरियां हैं, कोई ये वट्टू चौधरी जट कोई कुछ नहीं है। एक वडेरा बरादरी है, एक आम लोग हैं हम जैसे। और वो वडेरा बरादरी है, वो किसी जमात में भी हो, उनका आपस में एका होता है, आपस के उनके जो होते हैं उनका एका होता है, और आपस में उन्होंने मिल बांट के खाना होता है। मौजूदा हुकूमत भी देख लें, पिछली हुकूमतें भी देख लें, कि सारे लोग यहाँ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, और हुकूमत में जब चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो अपने एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जबकि गरीब की बात करने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। तो जब तक अगर पाकिस्तान को हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, जिस तरह 1947 में हम हुए थे। हमारी माओं बहनों बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थी कि ये एक हमने ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना है, इसलिए नहीं, बल्कि उस वक़्त जिस तरह के हालात थे उसमें देखते हुए हमारे बुजुर्गों के सामने जो मद्देनजर था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई चीज़ मद्देनजर रही नहीं थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान जिसके अंदर खजाने छुपे हुए हैं, खजानों से मालामाल मेरा मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो हर दफ़ा हुक्मरान मुंतखब होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में हमें लूटा, और लूट के 5 साल वो बाहर चले जाते हैं। आज अगर उनकी दौलत का हम जायजा लें तो बाहर जो है ना वो स्विस बैंक भरे पड़े हैं, बाहर के जो जितने हैं उनकी जायदादें, उनके महल बने हुए हैं। लेकिन आपका और मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान पे अगर कल कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो तो पहली फ्लाइट से वो फरार हो जाएंगे, और आप और मैं, हमने यहाँ ही रहना है, हमने मरना भी इधर ही है और हमने रहना भी इधर ही है। लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि हम सब मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें, और कायद का जो पाकिस्तान था उसको हकीकी मानों में आम आदमी के लिए, हमारी जो अक़लियतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब लोग इकट्ठे हों और जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग कोशिश करेंगे, और हमारा काम कोशिश करना ही है। जंगे जीतना और मुल्कों को फतेह करना हमारा काम नहीं है। हमसे आखिरत के दिन जो सवाल होगा वो हमारी ज़ात का होगा कि आपने क्या किया। जब माशरे में जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था, जबर हो रहा था, तो उस वक़्त आपने क्या किया। तो आज हम सारे लोग अपना अपना जायज़ा लें कि इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हम जो है इनफरादी तौर पर अगर कुछ कर रहे हैं तो हम कामयाब हैं, अगर हम तमाशा देख रहे हैं तो दोस्तों फिर हम नाकाम हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।